तो कल रात वानखेड़े स्टेडियम में जो हुआ वो सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि वो 14 साल पुराने एक रिकॉर्ड का टूटना था। मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक ऐसी जीत दर्ज की है जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। चलिए इस शानदार मैच की पूरी कहानी को जरा डिटेल में समझते हैं। 14 साल आईपीएल की इस तेज तर्रार दुनिया में ये एक बहुत बहुत लंबा समय होता है। मुंबई इंडियंस के लिए तो ये नंबर एक बोझ जैसा बन गया था, एक ऐसी पहेली जिसे वो हर सीजन की शुरुआत में सुलझा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन कल रात सब कुछ बदल गया। हाँ बिल्कुल, साल 2012 के बाद ये पहली बार है जब मुंबई इंडियंस ने आईपीएल सीजन का अपना पहला ही मैच जीत लिया है। 14 साल से जो हार का सिलसिला चला आ रहा था वो आखिरकार टूट गया है, और वो भी क्या, एक धमाकेदार अंदाज में। तो चलिए इस मैच को एकदम शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग की, क्योंकि उन्होंने मुंबई के सामने एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहे हैं वो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। केकेआर ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 220 रन बना डाले। मतलब मुंबई को जीतने के लिए 221 रन चाहिए थे, जो किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। केकेआर की पारी की नींव तो फिन एलन और अजिंक्य रहाणे ने ही रखती थी, एक जबरदस्त विस्फोटक शुरुआत के साथ। उसके बाद युवा बल्लेबाज अंकुरिश रघुवंशी ने भी एक कमाल की 50 लगाई, और अंत में फिनिशर रिंकू सिंह ने आकर तेजी से 33 रन बनाए और स्कोर को 220 तक पहुंचा दिया। तो टारगेट था 221 रनों का। मुंबई इंडियंस चेस करने उतरी, और फिर मैदान पर जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। इसे रोहित और रिकल्टन का तांडव कहना शायद बिल्कुल सही होगा। 148 ये वो नंबर है जिसने मैच का रुख पूरी तरह से मुंबई की तरफ मोड़ दिया। ये रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन के बीच हुई ओपनिंग पार्टनरशिप के रन थे, जिसने केकेआर की सारी उम्मीदों पर लगभग पानी ही फेर दिया। जरा इन दोनों की पारियों पर एक नजर डालिए। रोहित शर्मा मतलब अपना हिटमैन पुराने अंदाज में दिखे, सिर्फ 38 गेंदों में 78 रन, और साथ ही अपना 50वां आईपीएल अर्धशतक भी पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ रायन रिकल्टन ने भी 43 गेंदों पर 81 रनों की एक शानदार मैच जिताऊ पारी खेली। सच कहूं तो इसी एक पार्टनरशिप ने खेल को केकेआर की पकड़ से बहुत दूर कर दिया था। और इस विस्फोटक शुरुआत के बाद जो बचा कुचा काम था उसे हार्दिक पांड्या और नमन धीर ने बड़े आराम से पूरा किया, और 5 गेंदें बाकी रहते ही टीम को एक यादगार जीत दिला दी। अब सवाल ये उठता है कि ये मैच आखिर पलटा कहाँ? इतने रनों के बीच वो कौन से पल थे जिन्होंने मुंबई की जीत को तय कर दिया? चलिए इस मैच के असली टर्निंग पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, पहला और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो जाहिर है 148 रनों की वो ओपनिंग पार्टनरशिप थी। दूसरा था शार्दुल ठाकुर का बॉलिंग स्पेल, जिसने केकेआर को 240 के पार जाने से रोक दिया। और तीसरा वानखेड़े की पिच, जिस पर थोड़ी घास तो थी, लेकिन वो बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। सबकी नजरें रोहित और रिकल्टन की बैटिंग पर थीं, जो कि लाजमी भी है। लेकिन इस जीत का एक गुमनाम हीरो भी था, जिसके प्रदर्शन ने शायद इस मैच में सबसे बड़ा फर्क पैदा किया। और वो हीरो थे शार्दुल ठाकुर। जी हां, उन्हें ही उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े स्कोर वाले मैच में एक गेंदबाज? चलिए देखते हैं क्यों। जरा सोचिए, जिस मैच में 440 से ज्यादा रन बने हों, वहां कोई गेंदबाज सिर्फ 39 रन देकर 3 अहम विकेट निकाल ले जाए, ये कितना बड़ा कमाल है। शार्दुल ने न सिर्फ जरूरी विकेट्स लिए, बल्कि उस वक्त केकेआर की रन रेट पर ब्रेक लगाया जब वो 240 के स्कोर की तरफ बढ़ते दिख रहे थे। यही तो होती है एक असली मैच विनिंग परफॉर्मेंस। तो 14 साल का सूखा खत्म हुआ। मुंबई ने एक जबरदस्त जीत के साथ सीजन की शुरुआत की है। पर असली सवाल अब यह है, क्या यह सिर्फ एक मैच की बात है, या फिर इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने पूरे टूर्नामेंट के लिए अपनी दावेदारी का एक बड़ा ऐलान कर दिया है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।